हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को उसके ईयर के अकॉर्डिंग देखा था। ठीक उसी तरह इस क्लास में भी मॉडर्न एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को ईयर या डेट वाइज हम लोग देखेंगे कि कब कौन सी स्कीम आई, कौन सा इंस्टीट्यूट कब स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन से बोर्ड और कमेटी की स्थापना कब हुई। तो जानेंगे सब कुछ इस क्लास में। तो क्लास को लास्ट तक देखिए। 1903 में एच.एम. लेफ्रॉय वाज अपॉइंटेड एज सेकंड इंटर्मोलॉजिस्ट। तो एच.एम. लेफ्रॉय जो सेकंड इंटर्मोलॉजिस्ट अपॉइंट हुए, तो हमने देखा था कि 1901 में पहले ही फर्स्ट इंटर्मोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। तो 1903 में सेकंड इंटर्मोलॉजिस्ट एच.एम. लेफ्रॉय को अपॉइंट किया गया। उसके बाद है 1905 में IARI was established at पूसा बिहार। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में पूसा बिहार में हुआ। उसके बाद 1906 में FRI was established at देहरादून। तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून उत्तराखंड में 1906 में हुआ। उसके बाद 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय FL ब्रायन। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायन के द्वारा 1920 में लाया गया। उसके बाद 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट बाय RN टैगोर। श्री निकेतन प्रोजेक्ट जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में लाया गया। उसके बाद उसी टाइम में 1921 में मार्थेंडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच के द्वारा मार्थेंडम प्रोजेक्ट को लाया गया 1921 में। उसके बाद 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट को 1921 में लाया गया। उसके बाद 1921 ICCC इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, जो कॉटन कमेटी की स्थापना 1921 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1921 में। उसके बाद है 1926 में अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो रॉयल कमीशन की स्थापना हुई 1926 में। 1928 में इसी रॉयल कमीशन ने, जिसे 1926 में अपॉइंट किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद 1929 में ICAR वाज एस्टैब्लिश्ड एट न्यू दिल्ली। उसके बाद 1931 में इंडियन सेंट्रल लॉ कमेटी की स्थापना 1931 में होती है। उसके बाद है 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। तो जूट कमेटी की स्थापना 1936 में होती है। उसके बाद 1940 में मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय ICAR। जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन, जो इंडियन फार्मिंग के नाम से वो स्टार्ट किया गया ICAR के द्वारा 1940 में। उसके बाद 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड। तो फूड का एक अलग डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया 1942 में। उसके बाद 1942 में एक कंपेनियन चला, ग्रो मोर फूड कंपेनियन के नाम से, 1942 में। उसके बाद 1943 में हमें बंगाल फेमाइन देखने को मिलता है, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण फैला बंगाल में, जिसे ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से जाना गया 1943 में। उसके बाद 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी, जो शुगर केन कमेटी की स्थापना 1944 में हुआ। उसके बाद 1945 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी, जो कोकोनट कमेटी है वो 1945 में उसकी स्थापना की गई, कोकोनट कमेटी की। उसके बाद 1945 में इंडियन सेंट्रल तंबाकू कमेटी, जो तंबाकू कमेटी की स्थापना कब हुई, वो 1945 में। उसी टाइम 1945 में ही इंडियन विलेज सर्विस इस्टेब्लिश्ड, जो इंडियन विलेज सर्विस है उसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQ&S फरीदाबाद हरियाणा में है, उसकी स्थापना 1946 में हुआ। जो प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जो डायरेक्टरेट है उसकी स्थापना 1946 में हुआ, जिसकी जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। 1946 में ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक ओडिशा में है, उसकी स्थापना की गई, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1946 में, कटक ओडिशा में। अगला है 1947 में इंडियन सेंट्रल
ऑयल सीड कमेटी की स्थापना की गई। तो ऑयल सीड कमेटी की स्थापना कब हुई? 1947 में। तो इस क्लास में हमने इंडिपेंडेंस के पहले की हिस्ट्री को जाना, जो भी एग्रीकल्चर की हिस्ट्री थी इंडिपेंडेंस से पहले, उसको ईयर वाइज हमने जाना। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इंडिपेंडेंस के बाद के ईयर्स में कौन कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ, कौन कौन सी कमेटी आई, कौन कौन से इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, उसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू आप सभी का।